बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, माह शबान का महीना अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है और देखते ही देखते ये महीना ख़त्म हो जाएगा। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जिस शख्स की ज़िंदगी में माह शबान का पूरा महीना समझो आ गया तो वह समझ लें कि बहुत ही खुशकिस्मत इंसान होता है। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सूरह कौसर की एक आयत मुबारका का ख़ास, मुजरब और इंतहाई कीमती वजीफ़ा से आगाह करेंगे। हकीकतन ये एक बहन की एक कारगुजारी है जिनका कहना था कि उनका ये वाक़या मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात को सुनाया जाए, ताकि अगर उनकी पहाड़ जितनी भी ज़िंदगी में परेशानियां हैं तो वो इस आयत मुबारका से हल हो जाएंगी। इंशाअल्लाह बहन का सच्चा वाक़या भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इस अमल को आप रमज़ान शुरू होने से पहले पहले जितने भी दिन आपको मिलते हैं उन दिनों में अगर आप इस अमल को कर लें तो आपके घर में जो भी कोई बड़ी मुश्किल है, चाहे वो बच्चों और बच्चियों के अच्छे रिश्तों के मसाइल के हवाले से हो, या तो कर्ज़ के बोझ तले अगर आप दबे हुए हैं, या आपके बच्चों को अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही, अच्छी नौकरी के हसूल के लिए, कर्ज़ से निजात के लिए, बच्चों और बच्चियों के अच्छे रिश्तों के हवाले से आप इस अमल को हर मगरिब की नमाज के बाद रमज़ान शुरू होने से पहले पहले कर लिया करें। वैसे भी ये शाबान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर ख़ुद इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है, लिहाजा आप इस महीने में कोई सी भी अगर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कुरान पाक की अज़ीम सूरह मुबारका या आयात मुबारका या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती मोइज़ाती नामों की मदद लें। इंशाअल्लाह इसी महीने आपके बड़े से बड़े मसाइल भी हल हो जाएंगे। इस अमल की ख़ास बात यह है कि जैसे आप अपने घर में इस अमल को करेंगे वैसे आप देखते ही जाएंगे कि आपका अमल पूरा हो रहा है। प्यारे नाज़रीन, अगर इंसान की ज़िंदगी में खुशी ना हो, उसके ज़िंदगी के मामलात दुरुस्त सिमत गामज़न ना हों, तो वो दिन ब दिन चिड़चिड़ापन उसमें आना शुरू हो जाता है। ना उसका किसी से बात करने में दिल लगता है, ना उसे कोई खाना अच्छा लगता है। लिहाजा अगर आप अपनी ज़िंदगियों में सुकून लाना चाहते हैं तो सूरह कौसर का ये खूबसूरत अमल मगरिब की नमाज के बाद सिर्फ़ और सिर्फ आप 5 से 7 मिनट निकाल लें और इस अमल को मुकम्मल कर लें। इंशाअल्लाह आपके घरों में खुशियाँ आएंगी तो देखते ही देखते आपकी ज़िंदगी भी पुरसुकून हो जाएगी। बल्कि मैं तो आपसे यही कहूँगा कि शबान के आखिरी दिनों में आप सूरह कौसर को उठते बैठते चलते फिरते इस पूरी सूरह मुबारका की आप तिलावत किया करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सख्त रंजीदा हालत में थे, परेशान हाल थे, अरब के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहकर ताना देते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तोहफ़ा के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरह कौसर नाज़िल फरमाई थी। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक बहन जो हमें लिखती हैं कि उनकी सगी बहन का बड़ी ही अरसे से मसला चल रहा था, यानी कि उनकी अपने शोहर के साथ हर वक्त नाचाकी रहती, यहाँ तक कि बहुत मर्तबा इलायदगी की खबरें भी आती, बस हर मामूली बात पे झगड़ा हो जाता। ज़्यादातर ये मसला उस वक्त होता जब मेरी बहन अपने शोहर से ख़र्चा मांगती, तो ख़र्चा मांगने पर उसका शोहर उस पर तशद्दुद करता और इलाहिदा होने की हर वक्त धमकियाँ देता। मेरी बहन हर वक्त ये सोचने पर मजबूर हो जाती कि ऐ अल्लाह, कोई मेरे लिए वसीला बना दे, क्योंकि अगर मेरा शोहर ही मुझे ख़र्चा नहीं देगा तो मैं किधर जाऊंगी। माशाल्लाह मेरी बहन और उनकी 2 बेटियां 5 वक्त की नमाजी हैं। मैंने एक जगह सुन रखा था कि अगर मगरिब की नमाज के बाद 2 रकत नमाज सलातुल हाजत में 33 मरतबा सूरह कौसर पढ़ ली जाए और उसके बाद 100 मरतबा यानी 1 तस्बीह सूरह कौसर की एक छोटी सी आयत मुबारका पढ़ ली जाए तो उस घर में हमेशा खुशियाँ रहती हैं। उस घर में जितनी भी परेशानियाँ, रंजो गम, तकलीफ़ें, मुसीबतें होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं और उनकी जगह खुशियाँ ले लेती हैं। पहले तो मेरी बहन ने इनकार कर दिया कि वो पहले से बहुत सारे वज़ाइफ कर चुकी हैं, लेकिन उनको आज तक कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सका। वो बहन लिखती हैं कि मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा कि आप अल्लाह पर भरोसा रख के सूरह कौसर को जिस तरह मैं आपको बताती हूँ उस तरीक़ाकार से पढ़ लें, आपकी मुसीबतें, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें सब ख़त्म हो जाएंगी। मैंने बहन को बताया कि आप शबान के महीने में मगरिब की नमाज के बाद, जब मगरिब की नमाज के बाद आप फ़ारिग हो जाएं
تو آپ 2 रकात नमाज नफल की नीयत करें। पहली रकत में आप अलहम्द शरीफ यानी सूरह फातिहा के बाद 33 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करें और इसी तरह दूसरी रकत में भी आप अलहम्द शरीफ यानी सूरह फातिहा के बाद 33 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करें। उसके बाद रकू और सजदे करने के बाद सलाम फेर लें। जब आप 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़ लें तो उसके बाद आप 100 दानों वाली एक तस्बीह ले लें और सूरह कौसर की एक छोटी सी आयत मुबारका इन्ना शानिया का हुवल अबतर यानी कि सूरह कौसर की आखिरी आयत मुबारका को 100 मरतबा पढ़ लें, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यकीन जाने कि वो बहन लिखती हैं कि जिस दिन से मेरी बहन और उनकी 2 बेटियां इस अमल को रोज़ाना की बुनियाद पर करना शुरू हो गईं, ये पिछले साल की बात है कि मेरी बहन के शोहर ने बहुत सारी जगह पर नौकरियों पर अप्लाई किया हुआ था। अचानक एक गवर्नमेंट नौकरी आई, गांव के वडेरे ने उसकी फ़ाइल पर साइन किया और फ़ौरन देखते ही देखते बगैर किसी रिश्वत के मेरी बहन के शोहर की नौकरी लग गई। प्यारे नाज़रीन, ये देखी सुनी बात है कि जब आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाए तो बहुत सारी परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में, अगर कोई तकलीफ़ें हैं तो वो पैसे की वजह से ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बहन के घर के मामलात दुरुस्त होना शुरू हो गए। मेरी बहन का बेटा जो कि बिल्कुल काम नहीं करता, हर वक्त बाहर घूमता रहता था, अल्लाह ने पहले उसे हदायत दी, वो अल्लाह की तरफ राग़िब हो गया, 5 वक्त की नमाज़ अदा करने लगा और कुछ ही महीने पहले उसका दुबई का कंपनी का वीज़ा आ गया। यानी कि देखा जाए तो उनके हालात पहले 1 साल की निस्बत बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं और मैं समझती हूँ कि ये सब सूरह कौसर का कमाल है। लिहाजा वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई परेशानियाँ हैं, आप किसी तकलीफ़ के साथ बड़े अरसे के साथ लड़ रहे हैं लेकिन अभी तक आपको कोई भी ऐसा अमल नहीं मिला जिसकी वजह से आपको कोई इस्तिफ़ादा हासिल हुआ हो, तो खुदारा ये शबान का महीना बस जाने ही वाला है, इसमें चंद दिन बकाया हैं। आप शबान के जितने भी आपको दिन मिलें, चाहे 3 दिन मिलें, 5 दिन मिलें, आप इन दिनों में आप सूरह कौसर को हमारे बतलाए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ लें। हम यकीन से कह सकते हैं कि जिस तरह उस बहन का मसला हल हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका भी मसला हल करेगा, आपकी परेशानियों को दूर करेगा। इसके साथ जितना हो सके इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करें। इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की रोज़ी बढ़ा देता है, उसके गुनाहों को भी मिटा देता है। प्यारे नाज़रीन, अगर आपका कोई भी सवाल है, आपको वीडियो में कोई बात समझ नहीं आई, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम आपके सवाल का जवाब लाज़मी दें। इसी के साथ आप तमाम बहन भाई से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।